धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु के पास था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान श्री विष्णु से यह चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई हुई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर शत्रुओं के संहार के लिए इस विनाशक अस्त्र का उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर घमंड हो गया था? तो कैसे टूटा सुदर्शन चक्र का ये घमंड? चलिए जानते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। उस युग में सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के सवालों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? यह सुनकर सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तभी भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए यह सोचने लगे कि कैसे इन तीनों का अभिमान नष्ट किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने फैसला किया और गरुड़ से बोले, हे गरुड़, जाओ और हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने उड़ चले। इधर भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। इधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं और आपको बुलाने की आज्ञा दी है। कृपया करके आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं पहुँच जाऊंगा। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, यह कैसे इतनी जल्दी पहुंच पाएंगे। और इसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी भगवान राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल के अंदर प्रवेश कैसे कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और उसके बाद हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने के लिए क्या कोई मुझे रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसीलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे प्रभु श्री राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। वह श्री कृष्ण की लीला समझ गए और तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने अपने भक्तों का अहंकार अपने ही भक्त हनुमान के द्वारा दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। नहीं, हनुमान जी ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसीलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं और कोई हमसे ज्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।